शौर्य वर्मा और ये मेरी नई प्लेलिस्ट है जावा ट्यूटोरियल्स इन 2024 एंड आई एम गोइंग टू टीच यू जावा फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द वेरी एडवांस। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग की ज़रा सी भी नॉलेज ना हो सो दैट्स नॉट अ केस बिकॉज वी आर गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द वेरी एडवांस। सो लेट्स डाइव इनटू अवर कोर्स। क्रिएशन टू जावा। जावा को क्यों बनाया गया था? जावा वॉज क्रिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1991। तो इसे जेम्स गॉसलिंग में बनाया था 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स में। एंड उन्होंने सबसे पहले जावा को नेम किया था एज ओक ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड ही इज जेम्स गॉसलिंग, वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ जावा। जावा को बनाया गया था बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। मतलब आपने उसका कोड लिखा और अब आप चाहे उसे किसी भी सिस्टम पे रन करो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, पीसी हो, लिनक्स हो। सो राइट वंस एंड रन एनीवेयर। और जो जावा की सक्सेस के पीछे का रीजन था वो था कि वर्ल्ड वाइड वेब पे ये यूज होने वाला एज मोस्ट ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन था। जावा एप्लेट्स यूज होते थे वर्ल्ड वाइड वेब में बिकॉज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर। और इसी वजह से जावा जितना सक्सेसफुल हुआ। सो व्हाई जावा इन 2024? Many companies prefer Java than any other programming languages. जैसे कि Google, Netflix, Amazon और Goldschachsman, they use Java in their databases and many other fields जिसकी वजह से Java is very demanding still in 2024. It is a easy to learn language and जैसे कि Python है तो Python में ऑलरेडी इतने लाइब्रेरीज हैं और उसमें अगर आपने थोड़ी बहुत Python की कोडिंग की हो तो आपको पता होगा कि आप किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डालो उसी हिसाब से अपना डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। तो जावा में आपको लैंग्वेज के बेसिक्स जानने का मौका मिलेगा। वी विल लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बेसिक्स and simple syntax and large number of libraries of course. It is a platform independent language एंड आपको जावा में जो प्रोग्रामिंग करनी होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। आप इसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते जैसे कि सी प्लस प्लस वगैरह में होते हैं। आपको यहाँ पे ऊप्स में ही प्रोग्रामिंग करनी होगी लाइक क्लासेस बना के। एंड जावा हैज़ a very large community. So you will find many programs in Java and many applications running in Java. And it provides very, very powerful tools in Java. तो जावा को सेटअप कैसे करना है? तो जावा को सेटअप करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला जावा डेवलपमेंट किट जेडीके और दूसरा इंटेलिजे आईडीई। आप कोई और आईडीई भी ले सकते हो जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट। इट्स नॉट आईडी, इट्स टेक्स्ट एडिटर, but you can code in that too. VS Code is like one of the most famous coding softwares out there, like text editor. तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सो जेडीके जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करने के लिए आपको खाली सर्च करना है होगा जेडीके डाउनलोड। एंड आपको जो फर्स्ट पेज मिलेगा यू हैव टू गो ऑन द लिंक। ओरेकल की वेबसाइट आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं लिनक्स, मैक एंड विंडोज़। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उस हिसाब से जाइए एंड यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते ही अपने आप आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने टाइम बचाने के ऑलरेडी कर रखा है। और आपको दूसरी चीज़ जो इंटेलिजे डाउनलोड करनी है आईडी। सो इंटेलिजे आईडी आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, टू डाउनलोड कम्युनिटी एंड टू डाउनलोड अल्टीमेट। अल्टीमेट विल बी पेड और आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिटी एडिशन से ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैंने इसे भी डाउनलोड करके रखा हुआ अपने डाउनलोड्स में। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। सो हियर इज अवर जेडीके। आपको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है और बिना कुछ छेड़े नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और ये डाउनलोड होता जाएगा। सो हियर इट इज इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। और अब हम लोग डाउनलोड करेंगे इंटेलिजे। जावा डेवलपमेंट किट जो होता है एक पूरा किट होता है जो आपको जावा प्रोग्राम्स राइट करने में हेल्प करेगा। और आईडीई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अच्छे से कोड लिखने में फैसिलिटेट करेगा। सो यहाँ पे कुछ भी हमें छेड़ना नहीं है ऑप्शन, बस हमको ये क्लिक कर देना है अपडेट पाथ वेरिएबल। ये हम लोग जब और आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो इट विल हेल्प अस इन प्रोग्रामिंग। तो
ये यहाँ पे जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने जेडीके इंस्टॉल कर लिया है, इंटेलिजे आईडिया इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पे अब कुछ टर्म्स है, अभी हम लोग इसके बारे में कोर्स में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, कलेक्शन ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए और उन्हें कोड करने के लिए जो हम लोग को टूल्स की हेल्प होगी वो इस जावा जेडीके में होता है, जावा डेवलपमेंट किट। और जो हमारा दूसरा है वो है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन जावा। तो जेडीके में हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, बट उसे हेल्प रन करने में हमारी हेल्प करेगा जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आगे कोर्स में, तो यू डोंट हैव टू वरी। और ये आईडी, तो आईडी होते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, सच एज डीबगिंग, और अच्छे से कोड को स्ट्रक्चर कर पाना, उसे लिख पाना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप चाहो तो नोटपैड से भी जावा बना सकते हो, कोड कर सकते हो, बट इट विल नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव। बट विथ IDE इट विल बी वेरी इजी टू कोड। और हम लोग को इंटरेस्ट है बड़े सॉफ्टवेयर्स में, लाइक GUI बेस्ड, ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। एंड हम लोग लेकिन स्टार्ट करेंगे कमांड लाइन। कमांड लाइन इज लाइक वेरी बोरिंग सॉफ्टवेयर्स जिसे हम लोग CMD में रन करते हैं। बट हम लोग को स्टार्ट बेसिक से करना है, तो हम लोग पहले कमांड लाइन वाले प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफिक वाले प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें प्रॉपर यूजर इंटरफेस रहेगा। एंड ID विल हेल्प अ लॉट अस इन दिस। सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाउ जावा वर्क्स। तो लोग पूछते हैं कि जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या फिर एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो जावा इज बोथ। जावा पहले अपने कोड को जावा बाइट कोड में कंपाइल करता है, और उस कंपाइल्ड जावा बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि ये क्या चल रहा है, तो मैं खाली आपको ये बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हम लोग इसके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जो हम लोग का लिखा हुआ प्रोग्राम होता है वो पहले कन्वर्ट होता है, कंपाइल होता है बाइट कोड में, और फिर बाइट कोड का प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेट होता है मशीन कोड में। सो इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो हो चुका है अब हमारा इंटेलिजेंट इंस्टॉल, तो चलते हैं उसकी तरफ और बनाते हैं अपना पहला प्रोग्राम। तो ये इंटेलिजेंट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे, और हमें टाइप करना है अपना हेलो वर्ल्ड। ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का नाम होगा। और यहाँ पे आपका जेडीके का जो भी वर्जन होगा अपने आप ही इंटेलिजेंट डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है 22, तो हमारे 22 इंस्टॉल हो चुका है, एंड ये से डिटेक्ट कर चुका। तो अब क्लिक करते हैं क्रिएट पे। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे हटा देते हैं इस साइट से जितना भी लिखा हुआ है। और ये बन चुका हमारा पहला फाइल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड के अंदर सोर्स कोड, और सोर्स कोड के अंदर हमारा मेन फाइल जिसमें हम लोग को अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। तो हम लोग बनाते हैं अपना पहला प्रोग्राम, पब्लिक क्लास मेन, और पेरेंथेसिस के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पेरेंथेसिस, और अब हमें टाइप करना है सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ सिस्टम की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, कोई बात नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो ये बन चुका हमारा पहला प्रोग्राम। और अब हम इसे करते हैं रन, तो हम लोग क्लिक करेंगे प्ले पे, और ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और ये हमें अब दे चुका है अपना आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह बना लिया है हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने कोर्स में और डीप डाइव करने वाले हैं, और देखते हैं कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।